Okay. In this video, I'll tell you about the angles formed by parallel lines. तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइंस होती हैं या दो से ज़्यादा लाइंस जिनके दरमियान का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर ये दो लाइंस हैं, यहाँ पे अगर डिस्टेंस लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो अगर आप किसी और दो पॉइंट्स पे इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वहाँ पे भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही होगा। यानी पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो जिनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, और ये जो लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब जैसे ये मेरी डायरी है, इस पर जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं ये सारी पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस आपको किस तरह पता चलेगा कि क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसमें पैरेलल लाइंस हैं या नहीं? एक तो ये कि आपको अगर पैरेलल लाइंस हैं, फिगर है, तो उसमें इस तरह से एरोज लगे होते हैं। इस तरह से अगर एरो लगा होगा दोनों लाइंस पे, एरो हेड होगा, तो इसका मतलब है कि ये लाइंस पैरेलल है। दूसरा तरीका ये है कि अगर इनका नाम हम देते हैं, इस लाइन को कह लें ए से लेके बी तक ये लाइन है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये लाइन है, और इस लाइन का नाम होगा लाइन ए बी। इसी तरह ये लाइन पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी तक है, तो इसका नाम होगा लाइन सी डी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये सिंबल है पैरेलल लाइंस का। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि लाइंस पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल हों तो डेफिनेटली वो किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, तो एंगल्स नहीं बनेंगे। तो एक और लाइन होगी जो कि इन पैरेलल लाइंस को कट कर रही होगी, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो दिस लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। अब जब ये एक लाइन, एक ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस को कट किया है, तो यहाँ पे 8 एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल ये है, लेट्स कॉल इट ए, एक एंगल ये है बी, फिर ये एक एंगल बन रहा है सी, और ये एक एंगल है, इसे कह लेते हैं डी। फिर एक ये एंगल है जिसे हम कहेंगे ई, फिर ये एक एंगल है एफ, एक ये एंगल है जी, और एक ये एंगल है एच। तो यहाँ पे 8 एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं 8 एंगल्स, उसमें उसके डिफरेंट नाम हैं। एक एंगल इस तरह के हैं जिनको हम कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि सेम पोजीशन पे, या जिसे हम कह सकते हैं सेम स्पॉट पे हों। जैसे अगर इधर हम देखें, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन का के ऊपर जो है वो टॉप है, और ये टॉप, और ये पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल है, यानी कि बॉटम पे एंगल है। इस तरह इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल्स ई और एफ हैं, यानी कि वो टॉप के एंगल्स हैं, और इस पैरेलल लाइन के नीचे वाले एंगल्स जो हैं वो बॉटम के एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर ट्रांसवर्सल के लिहाज से देखें तो ये ए डी ई और जी ये ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट वाले एंगल हैं। इसी तरह बी सी एफ और एच ये ट्रांसवर्सल के राइट वाले एंगल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेम पोजीशन या सेम स्पॉट पे कौन से एंगल्स हैं। ए टॉप लेफ्ट, इसी तरह ई किधर है, टॉप लेफ्ट, तो ए और ई सेम स्पॉट पे हैं। इसी तरह डी को देखें, डी बॉटम लेफ्ट, जी को देखें बॉटम लेफ्ट। टॉप या बॉटम हमें पता चल रहा है पैरेलल लाइन से, लेफ्ट या राइट हमें पता चल रहा है ट्रांसवर्सल से। इसी तरह अब बी को देखें, बी का सेम स्पॉट क्या बनता है, एफ, क्योंकि ये क्या है, टॉप राइट, टॉप राइट। इसी तरह सी है बॉटम, यानी पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के राइट पे, बॉटम राइट, तो एच भी है बॉटम राइट। इसको करने का एक तरीका ये भी है कि अगर आप इसको यहाँ से काट दें
और इसको इसके ऊपर रखें तो ए के ऊपर ई आएगा, बी के ऊपर एफ आएगा, डी के ऊपर जी आएगा और सी के ऊपर एच आएगा। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। तो अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखूँ, ए के करस्पॉन्डिंग है ई, बी के करस्पॉन्डिंग है एफ, डी के करस्पॉन्डिंग है जी और सी के करस्पॉन्डिंग है एच। तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ये इक्वल होते हैं। जो मेजरमेंट एक एंगल की होगी वही एंगल दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल की होगी। इसके बाद अब बाकी के जो दो एंगल्स हैं जो हमने अभी स्टडी करने हैं, जो कि आपकी बुक में है, वैसे तो और भी एंगल्स होते हैं लेकिन आपकी बुक में जो एंगल्स हैं उधर तक हम अगर रहें तो बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स का मतलब है कि इन दो पैरेलल लाइंस, यानी ये जो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, इसके इनसाइड वो लाई करते हैं। इस पैरेलल लाइन के नीचे और दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करते हैं, यानी इनसाइड लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये एक पैरेलल लाइन है, दूसरी ये पैरेलल लाइन है। इनके इनसाइड वाले एंगल डी, ई, सी और एफ, डी, ई, सी और एफ ये इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है, यानी कि पैरेलल लाइंस के अंदर हैं। अब जब इंटीरियर एंगल्स हैं तो इंटीरियर एंगल्स दो तरह के हो सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स दो तरह के हो सकते हैं। अब किस तरह से हम देखेंगे? ट्रांसवर्सल को देखेंगे। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और दूसरे होते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अच्छा, जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे हो, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, याद रहे कि अभी हम इंटीरियर एंगल्स को देख रहे हैं, यानी कि डी, सी, ई और एफ को देख रहे हैं, जो इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल्स हैं, ठीक है। सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का मतलब है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब है, ये जो आपकी ट्रांसवर्सल की लाइन है, या तो इसके लेफ्ट पे हों दोनों एंगल्स या इसके राइट पे हों दोनों एंगल्स। तो दोनों एंगल्स अगर लेफ्ट पे हम देख रहे हैं तो लेफ्ट पे ट्रांसवर्सल के कौन से एंगल्स हैं? डी और ई, डी और ई। इसी तरह ट्रांसवर्सल के राइट पे देखें तो कौन से एंगल्स हैं? सी और एफ। याद रखें हम इंटीरियर एंगल्स की बात करें। ऐसे एंगल्स जो डी और ई है, सी और एफ है, जो कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं, उसको आपकी बुक ने भी कहा है, उसको आपकी बुक ने सिंपली रीनेम कर दिया है। बुक ने उसको रेफर किया है एज इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के डिग्री इक्वल होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अब जो ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे लाई कर रहे हैं, अगेन इंटीरियर एंगल्स यानी कि पैरेलल लाइंस के अंदर वाली स्पेस में जो एंगल बन रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब है एक एंगल अगर हम ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे ले रहे हैं तो दूसरा हमने राइट पे लेना है। एक अगर डी है तो दूसरा एफ होगा। सो एक अगर डी है तो दूसरा एफ है। डी और एफ की बात हो गई। अब सी है तो दूसरा ई होगा। ये जो ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे लाई कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्टरनेट। ऑपोजिट साइड के लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं ये इक्वल होते हैं, यानी जो मेजरमेंट डी की है वही एफ की होगी, जो सी की है वही ई की होगी। यहाँ हमने कहा था इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं है बल्कि इनका सम 180 के इक्वल है, यानी कि डी प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सी प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल्स इक्वल हैं। आपकी बुक ने इनको, वैसे अगर आप नेट पे देखो तो इनको कहा जाता है ऑपोजिट साइड इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन आपकी बुक ने इनको सिर्फ और सिर्फ कहा है ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। सो इंटीरियर एंगल्स दो तरह के हो सकते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं उनका सम 180 डिग्री है। सेम से आप याद रख सकते हो, सेम एस से शुरू होता है, एस से ही सप्लीमेंट्री का वर्ड भी शुरू होता है, यानी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और बुक ने इनको आपके इंटीरियर एंगल्स का सिर्फ नाम दिया है। जो ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे लाई करते हैं वो इक्वल होते हैं और इनको आपकी बुक ने सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स का नाम दिया है। इक्वल साइड के लिए हम एक और वर्ड जो यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ ऑल्टरनेट। अब अगर आपने आइडेंटिफाई, एक तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में कि क्या वो दो पैरेलल लाइंस के अंदर लाई कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे हैं या राइट पे हैं, सेम साइड पे हैं या ऑपोजिट साइड पे हैं। दूसरा, आइडेंटिफाई करने के लिए आप कुछ शेप्स याद रख सकते हैं। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके लिए सी शेप बन रही होती है। सी शेप का मतलब है इसके जो सी अगर आप लिखो इस तरह से, इसके जो कॉर्नर्स में जो एंगल बन रहे हैं, सी में जो एंगल्स बन रहे हैं ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं। अब सी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। हर तरह से ये चार तरह से सी हो सकता है। इसी तरह ऑल्टरनेट एंगल के लिए जो आपकी बुक ने शेप कहा है वो जेड है। जेड का मतलब है कि जेड अगर आप लिखो इसके जो कॉर्नर्स यहाँ पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये जी शेप बनती है। और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आपकी बुक ने जो शेप कहा है दैट इज़ एफ। एफ पे एंगल यहाँ बन रहा है और यहाँ पे पैरेलल लाइन के नीचे, इस पैरेलल लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट पे। इसी तरह एफ ऐसे भी बन सकता है, एफ ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। सो ये था एक इंट्रोडक्शन इन तीनों एंगल्स की रीकैपिंग। ओके, दिस इज एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 2। इस पे हमें कहा गया है कि AB लाइन इज पैरेलल टू CD। AB लाइन इज पैरेलल टू CD लाइन, और हमें यहाँ पे एरोज भी नज़र आ रहे हैं। अब इस फिगर में पैरेलल लाइन है, इसके अलावा PQ, P से लेके Q तक ये एक ट्रांसवर्सल है, R से लेके S तक ये दूसरा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो एक ट्रांसवर्सल ये है, दूसरा ट्रांसवर्सल ये है, और हमने जो एंगल्स फाइंड करने हैं वो ये A एंगल फाइंड करना है, B करना है और C करना है। याद रखें कि जब इस तरह से दो ट्रांसवर्सल होंगे, इन दोनों ट्रांसवर्सल का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। तो आपने इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना कि ट्रांसवर्सल के अगर आप कह रहे हो कि ये राइट पे है तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल के राइट पे क्या है। ये ट्रांसवर्सल एक अलग चीज़ है और ये ट्रांसवर्सल एक अलग चीज़ है, इनको अलग अलग रहने देना है, इनको कंबाइन नहीं करना। अब जब हमने फाइंड करने हैं अननोन एंगल्स, तो ए फाइंड करना है सबसे पहले। ए एंगल कहाँ पे बन रहा है, किन दो लाइन से बन रहा है, एक इस लाइन से और एक इस लाइन से, ऐसे ही है। इन दो लाइंस का जो मेजरमेंट है वो एंगल ए है। इन दो लाइंस को अगर मैं एक्सटेंड करूं, इस लाइन को मैं इधर ले जाऊं और इस लाइन को मैं इधर ले जाऊं, तो ये जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं दे आर नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि ए एंगल इक्वल होगा 117 डिग्री के, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ए इज इक्वल टू 117 डिग्री, और ज्योमेट्री के क्वेश्चन में रीज़न ज़रूर लिखना है। रीज़न इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद हम बी को देखते हैं। अब बी को देखें, क्या बी कोई इंटीरियर एंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि बी जो है इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, ठीक है, नीचे वाली पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो बी और सी इंटीरियर एंगल्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें ए को, क्या ए इंटीरियर एंगल है? बिल्कुल, क्योंकि ये इस पैरेलल लाइन के अंदर लाई कर रहा है। तो ये ए और बी, क्या ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे या ऑपोजिट साइड पे है? ए, बी और सी इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के अंदर लाई कर रहे हैं। तो एज आई सेड कि ए, बी और सी इंटीरियर एंगल्स इस लिहाज से हैं कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये एंगल्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ए और बी ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे हैं, और जब हम ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे होते हैं इसका मतलब होता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ए बी के इक्वल है बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ए चूंकि 117 था, इसका मतलब है कि बी भी 117 डिग्री होगा। अब सी फाइंड करना है। सी भी इंटीरियर एंगल है, ए भी इंटीरियर एंगल है।
ए और सी दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल के एक तरफ हैं। किस तरफ? राइट साइड पे। इसका मतलब है ए और सी सेम साइड इंटीरियर एंगल हैं और सेम साइड इंटीरियर एंगल के लिए आपकी बुक ने जो नाम यूज किया है दैट इज इंटीरियर एंगल इटसेल्फ। तो ए और सी इंटीरियर एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स सेम साइड इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका सम 180 होता है। आपको ए की वैल्यू पता है, वो यहाँ पे पुट करें, प्लस सी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आप सी को सॉल्व कर लें। इधर जो 117 है उसे दूसरी साइड पे लेके जाएं और सॉल्व कर लें। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ अभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कर लेते हैं। इट इज़ गिवन दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ये लाइन ए से लेके बी तक जो लाइन है ए बी, इट इज़ पैरेलल टू दिस लाइन सी से लेके डी तक जो लाइन है, और ये एरोज भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लाइंस पैरेलल हैं। और अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हम लोग देखेंगे अगर तो दो लाइंस जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में एंगल्स बन रहे हैं, जैसे एफ ई 35 31, ये एंगल्स इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि वो सेम साइड पे बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, या फिर ऑपोजिट साइड पे। सेम साइड पे बन रहे होंगे तो हम उनको बुक के अकॉर्डिंगली इंटीरियर एंगल्स कह देंगे। ऑपोजिट साइड पे बन रहे होंगे तो हम उन्हें बुक के अकॉर्डिंगली ऑल्टरनेट एंगल्स कह देंगे। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स के लिए आप शेप से भी कर सकते हैं, सी शेप है, ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए जी शेप है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हम ई को देख लेते हैं। ई एंगल जो है ये पैरेलल, यहाँ पे ई एफ 35 और 31 सब पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। पैरेलल लाइंस के बाहर इधर या इधर नहीं एंगल्स बन रहे, यानी कि एक्सटीरियर नहीं बल्कि अंदर बन रहे इंटीरियर एंगल्स हैं। अब अगर ई को देखें तो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे है। इसी ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे जो एंगल बन रहा है वो 31 है और जी शेप भी बन रही है। अगर हम इसे कलर करके देखें, ये एंगल बन रहा है ई इन दो लाइंस के साथ, ये एंगल बन रहा है इन दो लाइंस के साथ 31 डिग्री जो बन रहा है, और ये जो ट्रांसवर्सल वाली लाइन है अगर हम ये ज्वाइन कर दें तो ये जी शेप बन गई। तो इसका मतलब है कि ई जो है वो इक्वल होगा 31 डिग्रीज के। अब हम एफ को देख लेते हैं। एफ एंगल जो बन रहा है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे बन रहा है, और इसी ट्रांसवर्सल पे अगर नीचे आए तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे इस ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है 35 प्लस 31 के। मैं कलर से भी शो कर देती हूँ जी शेप कैसे बन रही है। ये एफ एंगल है, इस ट्रांसवर्सल लाइन को एक्सटेंड करें, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल है, और वो किसके इक्वल है? यहाँ से यहाँ तक 35 और यहाँ से यहाँ तक 31। इसका मतलब है एफ इक्वल होगा 35 डिग्रीज प्लस 31 डिग्रीज के। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए से लेके बी तक जो लाइन है वो पैरेलल है, इस सी से लेके डी तक जो लाइन है एरोज भी लगे हुए हैं। अब अगर हम एंगल्स को देखें, ए एंगल पैरेलल लाइन के अंदर वाले एरिया में लाई कर रहा है, पैरेलल इस ऊपर वाली पैरेलल लाइन के नीचे है, 30 भी पैरेलल लाइन के नीचे है। अब अगर इसको देखें तो ये जो नीचे वाली पैरेलल लाइन है 2 भी उससे नीचे बन रहा है, इसी तरह 38 भी इस पैरेलल लाइन के नीचे बन रहा है। इसका मतलब है ए और 30 तो इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर का मतलब सेम साइड इंटीरियर या ऑपोजिट साइड इंटीरियर, लेकिन इंटीरियर हैं। लेकिन 2B और 38 इंटीरियर नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस केस में इंटीरियर एंगल्स, जिसको आपकी बुक ने कहा हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल, या फिर ऑल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स कब होते हैं? ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके इस वाले एरिया में जो है वो एंगल्स बन रहे हो। ठीक है, अगर इस पैरेलल लाइन के बीच में इंटीरियर एरिया में एंगल्स नहीं बन रहे तो ये दो कॉन्सेप्ट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एंगल का नहीं अप्लाई होगा। तो फिर हमारे पास जो थर्ड चॉइस रहेगी वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हम देख लेते हैं कि क्या ए के साथ कोई करस्पॉन्डिंग एंगल है।
ए की पोजीशन क्या है, इस पैरेलल लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के राइट पे। इसी ट्रांसवर्सल को अगर देखें तो ट्रांसवर्सल के राइट पे पैरेलल लाइन के नीचे, तो ए इक्वल है 38 के, और आपको एफ शेप भी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही होगी। ए एंगल ये है, 38 एंगल इन दो लाइन से मिलके बन रहा है। ये ट्रांसवर्सल की लाइन को एक्सटेंड करें तो ये ट्रांसवर्सल की लाइन हो गई, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, एफ शेप बन गई। इसका मतलब है ए इक्वल है 38 डिग्री के, बिकॉज दे आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ए इज इक्वल टू 38 डिग्रीज। रीज़न है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमने 2b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन अगर हम देखें 2b जो बन रहा है वो इस एंगल के, इन दो लाइंस के साथ बन रहा है। इसी तरह पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो हैं a + 30। तो इसका मतलब है एफ शेप भी बन गई। इसको हम अगर एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को एक्सटेंड करें, एफ शेप भी बन गई। इसका मतलब है 30 डिग्रीज प्लस a इज इक्वल टू 2b डिग्रीज। ठीक है, ये 2b डिग्री किसके इक्वल है, 30 + a। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कंबाइंड एंगल जो है वो इक्वल है इस 2b एंगल के, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल तक की मेजरमेंट। तो अब इधर आप a की वैल्यू पुट इन करें जो अभी आपने फाइंड की थी, और इसको ऐड कर लें। उसके बाद 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर लें, तो आपके पास b का आंसर आ जाएगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का b पार्ट। इसमें अगर हम देखें 2d जो है वो पैरेलल लाइन के बाहर एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है। 7c को अगर हम देखें तो ये पैरेलल लाइन के अंदर है, इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहा है, और 140 अगेन एक्सटीरियर एंगल है। तो इस इंटीरियर एंगल के साथ कोई और इंटीरियर एंगल यहाँ पे या यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है अगेन हम इंटीरियर एंगल या ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दो लाइंस मीट कर रही हैं, एक ये लाइन है और दूसरी लाइन ये है। इन दो लाइन से जब ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, और इनको कहते हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो 2d इक्वल है 7c के। अब ना हमें d की वैल्यू पता है ना हमें c की वैल्यू पता है, तो आगे हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। अब अगर हम देखें तो मुझे एफ शेप नज़र आनी शुरू हो गई है। एफ शेप कहाँ बन रही है, ये 140 डिग्री और ये 7c डिग्री। पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल को एक्सटेंड कर दें तो वी कैन सी दिस एफ शेप। तो इसका मतलब है कि 7c और 140 जो हैं ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो c की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्रीज। अब इस c की जो वैल्यू है 20 डिग्री, इसे जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पे d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास d का आंसर आ जाएगा। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। AB लाइन इज पैरेलल टू दिस CD लाइन, और अगर हम देखें तो दो एंगल्स हैं 7E और 3E। ये दोनों एंगल्स इंटीरियर लाइंस के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑल्टरनेट या इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल है कि सेम साइड इंटीरियर एंगल। 7E और 3E दोनों इन पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड पे हैं। ये भी राइट साइड पे है, ये भी राइट साइड पे है। इसका मतलब है ये सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, इसलिए इंटीरियर एंगल्स। और इस सेम साइड इंटीरियर एंगल्स को आपकी बुक ने सिंपली कहा हुआ है इंटीरियर एंगल्स। और जो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री होता है। तो 7E + 3E इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लें। 7E + 3E होता है 10E के इक्वल। E के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 18 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। अगेन हमें यही कहा हुआ है कि AB लाइन और CD लाइन पैरेलल है,
और हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें दोनों जो एंगल्स हमें गिवन है, ये दोनों एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, यानी कि ये इंटीरियर एंगल्स है। और इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? अगर हम ट्रांसवर्सल को देखें, एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे है, दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के राइट पे है, तो ये ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे हैं, ऑपोजिट साइड और इंटीरियर एंगल्स। और ऑपोजिट साइड इंटीरियर एंगल्स के लिए आपकी बुक ने जो नाम यूज़ किया है उसका है ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स जी शेप बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये एंगल इन दो लाइन से मिलके बन रहा है, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल। ये एंगल इन दो लाइन से मिल रहा है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। तो ये जी शेप बन गई। और ये दोनों एंगल इसका मतलब है इक्वल होंगे। 2f + 6 इक्वल होगा 3f - 23 डिग्रीज के। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3f इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको अब आप सॉल्व कर लें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ f। ओके, इस क्वेश्चन में आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और हमें ये शेप गिवन है। और ये शेप आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कहा था चोंचों वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे एक किसी परिंदे की बीक बनी हुई है, किसी परिंदे की चोंच बनी हुई है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे चोंच होगी वहाँ हमने सबसे पहले डॉटेड लाइन लगानी है। यहाँ पे चोंच है, यहाँ पे हम डॉटेड लाइन लगाएंगे, ठीक है। अब डॉटेड लाइन लगाने के बाद हमने ऑल्टरनेट एंगल्स और इसके अलावा इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर हम देखें, ये 142 है, इसका जो ऑल्टरनेट इधर जी शेप बना लें, ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन। ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की थी ये पैरेलल है ऊपर और नीचे वाली पैरेलल लाइंस के। तो ये एक पैरेलल लाइन है, फिर ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन जी शेप बन गई। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। लेट मी यूज अनदर पेन। ये वाला एंगल भी इक्वल होगा 142 डिग्री के। आप इसको कह लें फॉर एग्जाम्पल x कह लें। x इज इक्वल टू 142 डिग्री। फिगर के ऊपर आप इस तरह से लेबल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और ऑल्टरनेट एंगल ड्रॉ करेंगे। हमें जी शेप एक और नज़र आ रही है। ये वाली लाइन पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, अगेन पैरेलल लाइन, जी शेप बन रही है। इसका मतलब है ये अगर 114 है तो ये एंगल भी 114 होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। इस एंगल को मैं कह लेती हूँ y, तो y इक्वल है 114 डिग्रीज के, ठीक है। तो ये वर्किंग आपने जो भी हमारे चोंचों वाले क्वेश्चन होंगे उसमें इसी तरह से करनी है। अब हमने बेसिकली फाइंड करना है a, और a है एंगल एट अ पॉइंट। जो एंगल एट अ पॉइंट होता है, सर्कल के अराउंड जो एंगल्स बन रहे होते हैं, ये पॉइंट है। इधर से हम शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ से वापस आ गए। ये पूरा सर्कल बन रहा है। तो ये सारे एंगल्स का सम होना चाहिए 360 डिग्री, यानी ए एंगल यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक 142 और फिर यहाँ से यहाँ तक 114 डिग्री। इन सब एंगल्स का सम होना चाहिए 360 डिग्रीज। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8b, क्वेश्चन बी पार्ट हम करने लगे हैं। ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के। अगेन ये चोंचों वाला क्वेश्चन है, और चोंचों वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने इसमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होती है। और जब हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद हम देखते होते हैं कि हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से बन रहे हैं। और मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक एंगल नहीं लेबल किया, विच इज़ 69 डिग्रीज। तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ऑल्टरनेट एंगल्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ऑल्टरनेट एंगल जी शेप, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है इसको हम x कह लेते हैं, वो होगा 69 डिग्रीज। इसके अलावा यहाँ इस पैरेलल लाइन से इस ट्रांसवर्सल तक
और फिर इस पैरेलल लाइन ये जी शेप बन रही है, ये 37 है, तो ये वाला पोर्शन भी इस पैरेलल लाइन से इस ट्रांसवर्सल तक ये वाला पोर्शन भी होगा 37 डिग्रीज। दोनों की रीज़न ये है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और हमने बी फाइंड करना था। पिछले क्वेश्चन में हमने ए फाइंड करना था, हमने एक्स फाइंड किया था, वाई फाइंड किया था, ए फाइंड करना था जो कि दूसरी साइड पे था, तो हमें एंगल्स एट अ पॉइंट यूज़ करना पड़ा। अब यहाँ पे जो हमने बी फाइंड करना है वो इसी डायरेक्शन में है, इसी साइड पे है जहाँ पे एक्स और वाई बन रहे हैं। और बी बेसिकली है क्या? बी आपके पास इस लाइन से लेके इस लाइन तक जो एंगल है वो है, इस लाइन से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो x है, और इस लाइन से यहाँ तक एंगल y है। तो b फिर क्या हो जाएगा? x और y को ऐड कर दें तो हमारे पास b आ जाएगा। x है 69 डिग्रीज और y है 37 डिग्रीज। अब आप इसे ऐड कर लें तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी लाइन जो है ये पैरेलल है सी डी लाइन के। अगेन चोंच वाला क्वेश्चन। चोंच वाले क्वेश्चन में हम पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ चोंच होती है, और ये जो डॉटेड लाइन होती है ये पैरेलल होती है टू दीज टू लाइन्स। अब हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स यानी कि जी शेप कहाँ बन रही है। ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन, ये दोनों जो हैं ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे। हम इसे x कह लेते हैं। अगेन x इज इक्वल टू a डिग्रीज। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जी शेप बन रही है। इसको हम b कह लेते हैं। तो b इज इक्वल टू 128 डिग्रीज, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब इसके बाद a है, b है और 92 है, ये एंगल्स एट अ पॉइंट हैं। तो इन सब का एंगल जो है उसको जब हम सम करेंगे तो वी विल गेट 360 डिग्री एंगल्स एट अ पॉइंट। यहाँ से शुरू करें, पूरा एक सर्कल बन रहा है, तो इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। तो a प्लस b प्लस यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक b है और यहाँ से यहाँ तक 92 है, तो इन तीनों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। a हमने फाइंड करना है एज इट इज, b है 128 प्लस 92 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब आप 128 और 92 को ऐड करें, जब ऐड हो जाएगा फिर उसे दूसरी साइड पे लेके जाएं एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। अब अगर हम देखें तो ये वाली जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल इसलिए है क्योंकि ये इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये जो एंगल है ये इस पैरेलल लाइन के नीचे बन रहा है। तो अभी इन दोनों एंगल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। तो इस एंगल को अगर मैं कह लूँ लेट्स सपोज x, तो x इसके इक्वल होगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, या मैं x की बजाय से सिंपली यहाँ पे लेबल कर सकती हूँ 2b - 2, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं। आप क्वेश्चन में ही मेंशन कर सकते हैं, रीज़न दे सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, अब जब आप देखेंगे तो ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साइड पे हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, जिसे बुक ने सिंपली इंटीरियर एंगल्स कहा है। सी शेप बन रही है और ये जो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 2b - 2 प्लस 4b - 10, इन दोनों का सम इक्वल होगा 180 डिग्रीज के। अब आप लाइक टर्म्स को ऐड कर लें, 4b और 2b ऐड हो गए 6b, -2 - 10 -12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 12 दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा और 6 डिवाइड होगा तो b की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट। अगेन ये क्वेश्चन चोंचों वाला क्वेश्चन है और चोंचों वाले क्वेश्चन में हम डॉटेड लाइंस लगाते हैं। तो इधर एक डॉटेड लाइन लग जाएगी जो कि पैरेलल है ऊपर वाली दो लाइंस के, पैरेलल लाइंस के, और ये दो चोंचे हैं तो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं जी शेप कहाँ बन रही है। ये 28 है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन, तो ये 28 है तो ये भी 28 होगा। हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 28 डिग्रीज, x कह लिया मैंने इसे।
अब हम नीचे से देखते हैं, ये 19 है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन, तो ये भी हो जाएगा 19। मैं इसे y कह लेती हूँ, y इज इक्वल टू 19 डिग्री बिकॉज ये आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब अगर मैं देखूँ तो ये कंबाइंड एंगल जो था यहाँ से लेके यहाँ तक वो 94 गिवन था, इसमें से यहाँ तक 28 है। इस एंगल को मैं z कह लेती हूँ। तो z हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 94 जो बड़ा एंगल था उसमें से 28 को माइनस करते हैं। सो 94 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 6 और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 66 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 66 डिग्रीज। अब जब आपके पास z आ गया, लेट मी सेलेक्ट अनदर कलर, कौन सा, ब्लू कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखें, दिस इज अ पैरेलल लाइन, दिस इज अ ट्रांसवर्सल एंड दिस इज अ पैरेलल लाइन, तो जो एंगल ये है यानी कि z वही ये भी होगा, यानी ये भी z होगा विच इज 66 डिग्रीज। तो अब आपके पास इस पॉइंट पे सारे एंगल्स आ गए, इस पॉइंट पे आपके पास सारे एंगल्स आ गए। यहाँ से यहाँ तक c है, यहाँ से यहाँ तक y और यहाँ से यहाँ तक z, तो इन तीनों का सम 360 होगा। तो z प्लस y प्लस c इज इक्वल टू 360 डिग्रीज एंगल्स एट अ पॉइंट। और z की वैल्यू आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर दें, y की वैल्यू आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर दें 19, और दोनों को ऐड करें, दूसरी साइड पे लेके जाके सब्ट्रैक्ट करें, तो c की आपके पास वैल्यू आ जाएगी।